वेलकम टू द व्यूवर्स ऑफ हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। आपने देखा होगा कि कॉलेजियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशरी के सिलेक्शन को लेके एक लंबा डिबेकल इशू रहा है। अभी हाल में ही सेंट्रल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सभी स्टेट के लॉ मिनिस्टरों की एक मीटिंग ली है और जिस तरह से यूपीएससी में आईएएस का सिलेक्शन होता है उसी की तर्ज पे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में एक रिफॉर्म की तरह से अब एआईजेसी यानी कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के अंतर्गत इसी तरह के सिलेक्शन की प्रक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर दिया है, जो बहुत जल्दी ही जिस पे अमल होता दिखाई देगा। यानी कि जज अब आईएएसओ की तरह उनके सिलेक्शन होंगे। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि एक जुडिशल रिफॉर्म के लिए बहुत लंबे समय से कवायद चली आ रही थी, जिसमें क्वालिटी ऑफ जजेज, रिमूवल ऑफ करप्शन यानी कि करप्शन फ्री क्वालिटी जजेज, और जो कोर्टों में जो लंबे समय से जजों की रिक्तियां थी उनको भरने के लिए केंद्र के यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से एक प्रक्रिया को अंजाम देना था, जिसकी शुरुआत हम देखें 1992 में सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, यानी कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक नज़ीर फैसला आता है, जिसकी कंक्लूजन पे जाके ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का अस्तित्व आता है और इसी फैसले को रिव्यू भी करती है सुप्रीम कोर्ट 1 साल के बाद, और केंद्र के हवाले ये छोड़ दिया जाता है कि जजों की ट्रांसपेरेंट मेरिट पे भर्तियाँ सेंट्रलाइज तरीके से पूरे देश में यूपीएससी की तर्ज पे एक केंद्र इसमें दिशा निर्देश जारी करे। हमारे संविधान के आर्टिकल 233 और 234 में ये प्रक्रिया दी गई है कि जजों की भर्तियाँ किन आधार पे यानी कि उनके क्या मापदंड हैं, ये उसी प्रोविजंस से निकल के आते हैं, जिसको हम अभी तक प्रोविजनल सिविल सर्विसेज जुडिशल एग्ज़ाम के नाम से जानते थे, जिसमें जो प्री स्क्रूटनी होती थी उस पे हाई कोर्टों के जजों का एक पैनल बनता था और उसी से जज सेलेक्ट होते थे। और अब जो रिफॉर्म आ रहा है उसमें लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी सभी को सेंट्रलाइज करने का एक फार्मूला भी क्लिक हो रहा है, जिसको एआईजेसी के इसके यूपीएससी की तर्ज पे सेंट्रलाइज तरीके से वो आपको दिखाई देगा। और इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, यानी कि ऑन रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1958 में सबसे पहले ये बात उठी थी, और ये रिपोर्ट जिसको नाम दिया गया था रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑन जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जुडिशल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता और कैसे रिफॉर्म हो। 2006 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स, वहाँ भी एक ड्राफ्ट बिल इसके लिए तैयार होता, और उसी 15वीं जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की उसी के आधार पे ये सारी कवायद चल रही है। और जो 93 में जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पे सारे ये भार डाला हुआ था कि आप तय करें इसके मापदंड, इसकी प्रक्रिया, इसी तरह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सवच संज्ञान लिया, जबकि इसमें लंबे समय से एक वाद विवाद चलता रहा था कि जो अपर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें चाचा भतीजे का खेल होता है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए, जो जुडिशरी के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को नियुक्त किया गया, उनके सुझाव आए और उन्हीं के सुझाव पे ये जो ड्राफ्ट बिल अभी तैयार हो रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन का खाका तैयार हो रहा है, इस पे एक काम होना है। लेकिन इस पे राज्यों की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क ये है कि कर्टेलमेंट ऑफ स्टेट्स पावर, यानी कि फ्यूडल सिस्टम में जो आपके राज्य की पावर थी, उन्होंने 2 इसके बड़े एक्सक्यूज़ लिए हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम लिया है और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन लिया है, यानी कि एक दूर दराज कई राज्यों की भाषाएं में भिन्नता है और जो माइनॉरिटी का उनका प्रतिनिधित्व है, यानी कि सरकार का जो दखल था जजेस सिलेक्शन में, ये कह रहे हैं कि उनके अधिकार पे एक चोट पड़ेगी। लेकिन इसके विपरीत सेंटर की तरफ से ये प्ले ली जा रही है कि इसमें क्वालिटी ऑफ जजेस बढ़ेगी, और जिस तरह से आईएएस जिस भी कैडर को नियुक्त करते हैं उस स्टेट की भाषा सीख लेते हैं, तो जजेस भी वहाँ की लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। और माइनॉरिटी के नाम पे जैसे पूरे देश में यूसीसी की बार बार चर्चा होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
सभी के लिए समान अवसर होंगे और इसमें जाति आधार पे, रीजनल बेस पे जो राज्यों का बेमतलब का दखल होता था वो ख़त्म होगा और एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे यूपीएससी का आईएएस का एक मापदंड माना जाता है वो, जिसमें एक क्वालिटी और मेरिट के आईएएस निकल के आते, इसी तरह क्वालिटी जजेस के लिए ये रिफॉर्म आपको बहुत जल्दी से देखने को मिलेंगे। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम पे एक बड़ी चोट या जो बड़ा रिफॉर्म या जो बड़ा लंबे समय से जो लिबरलाइजेशन की डेमोक्रेसी में बात करते थे, चाचा भतीजे का सिलेक्शन अपर जुडिशरी में जो आपत्ति करते थे, यानी अब निर्धन से निर्धन मेरिटिस को स्टूडेंट जुडिशल एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए एक संदेश सीधा केंद्र ने देने की कोशिश की है। यदि आप में जुडिशल एबिलिटी है, यानी कि जज बनने की आप में क्षमता है और आप यदि इसमें अपनी योग्यता रखते हैं और आप उत्कर्ष हैं, आप में सर्वोच्च प्रतिभा है, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूपीएससी पे तर्ज पे देने के लिए एक ये बड़ा रिफॉर्म जुडिशरी के सिलेक्शन में होने वाला है। और इसमें समान अवसर के नाम पे, यानी कि लोअर मिडिल क्लास से लेके जो नॉन जुडिशल फैमिली से नहीं आते उम्मीदवारों के लिए एक लंबी नज़ीर बनेगा। ये एक स्वर्णिम एक रास्ता खुलने वाला है, जिसमें निस्संदेह क्वालिटी ऑफ जुडिशल सिलेक्शन में इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, एक क्वालिटी जजेज भी मिलेंगे और एक यूनिफॉर्म जो वेतन और भत्तों में जो अंतर होता था, जो स्टेट सिलेक्शन होता था और जो केंद्र का सिलेक्शन होता था, अब उनके रेम्युनरेशन में अब यूनिफॉर्म सभी जजों के लिए एक स्केल्स पे, एक पद पे ये मापदंड सभी पे लागू होने जा रहे हैं। तो इस पे आप अपनी निर्भीक राय रखिए और अगला विषय हमारा क्या रहेगा उस पर आप सुझाव कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म और हो सकते हैं, ताकि जुडिशली इंडिपेंडेंट होके एक डेमोक्रेसी की एक वॉच होती है हर समय, जब भी कोई गलत निर्णय होता है या कोई सरकार का कोई गलत फैसला आता है तो जुडिशरी की तरफ निगाहें होती हैं। तो जुडिशरी का क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट और क्वालिटी होने के लिए इसको एक बड़े फैसले के तौर पे आप कैसे देखते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। जय किसान।